पीनियल की है कि सर स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो ऑफ द ह्यूमन बॉडी है सर, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष बताने से लगाना, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीनियल है सर। पीनियल आप याद रखना सर, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा पीनियल है, चाहे ओवरऑल सबसे छोटी पूछे या फिर अंतःस्रावी, दोनों हमसे पूछे, दोनों आप यहाँ पर देखोगे सर। ठीक है भैया, तो आप लोगों ने सब लोगों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, मतलब लाइन से मैं आंसर देख रहा हूं कि सर आप लोग सब लोग इसका आंसर क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं कि सर इसका करेक्ट परफेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन आप देखो सर डीपीआरओ जो एक स्टूडेंट है जिन्होंने इसका आंसर सही दिया, मतलब केवल एक स्टूडेंट तनुष जिन्होंने आप लोगों इसका आंसर करेक्ट दिया है, बढ़िया आंसर दिया, बाकी सब लोग आप देखो सर क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, सारे लोग इसके अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आप यहां पर देखो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी क्लास में क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी की है। जो आप 0.5 ग्राम बता रहे हैं ये पीयूष ग्रंथि का वेट है सर, किसका है सर, याद रखना सर पिट्यूटरी का है सर। ये अगर आप देखोगे सर ये वेट किसका है, पिट्यूटरी ग्लैंड का है, लेकिन आपसे पूछी पीनियल जी, ये पीयूष ग्रंथि का वजन है सर, किसका किसका वजन है आप रखना सर, जो आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है आपको में कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो आप सभी को जानते हैं कि सर पीयूष ग्रंथि का वजन होता है 0.5 ग्राम, हमारा आंसर होता है। तो पहले क्वेश्चन में सब लोग टपके हैं, एकदम बढ़िया से टपके हैं, लेकिन ये डायग्राम आप ध्यान में रख लो कि सर इसके अंदर आपको ग्रंथियों का वजन है और इन ग्रंथियों का वजन आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर देखो कि आपसे जब भी पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होगा, तो आप आंसर लगाना 0.5 ग्राम। जो आपसे थायराइड का वजन कितना होगा, थायराइड होगा सर आपसे 20 से 25 ग्राम। फिर अगर आपसे पूछा सर एड्रिनल जो हमारी किडनी के ऊपर छोटी छोटी ट्रायंगुलर शेप की, ये ट्रायंगुलर शेप की छोटी छोटी ग्रंथियां इसको लोग एड्रिनल बोलते हैं, किडनी के ऊपर इसका वजन 4 से 6 ग्राम है जी। पेनक्रिया 70 से 100 ग्राम, ये एडल्ट की बात करें वयस्क की, इस वयस्क में आप लोगों को सर कितना होता है, आप लोगों को 70 से 100 ग्राम के बीच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 70 से 100 ग्राम आप याद रखना सर, ये किसका वजन है, आप लोगों को पेनक्रिया का है जी। अंडाशय की बात करें अगर हम ओवरी की, तो ओवरी आप रखना सर 5 से 8 ग्राम जो ओवरी जो ग्लैंड है इसका वेट है। टेस्टिस जो ग्लैंड है सर इसका वेट 15 से कितना, 15 से 25 ग्राम तक है। पीनियल जो मैंने आपको बोला जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा और जो मैंने आप लोगों से पूछा, ये आप लोगों से मोस्ट टाइम पे पीयूष जो है मोस्ट टाइम पे सर, मोस्ट टाइम पे इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन ग्रंथियों के वजन वाले चार्ट को आपको सभी को याद रखना है, सभी को आप लोगों को जो है वो याद रखना है। ठीक है भैया, सभी को आप लोगों को ये जो है वो याद रखना है, सारा जो मैंने आपको बोला सारी जो ग्लैंड्स हैं ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था 0.8 ग्राम, मैंने आपको बोला कि सर ये क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे छोटी अंतःस्रावी, दोनों आप देखो सर, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जी। अगर आपसे पूछा है कि सर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, पीयूष मत लगाना, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि में आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे छोटी ग्रंथि में आंसर होना चाहिए सर पीनियल। और पीनियल जो है इसकी लोकेशन अगर आपसे पूछा है कि सर कहां पर है, ये तो ब्रेन में है। पीनियल अगर आपसे पूछा है कि सर इसकी लोकेशन जो है हमारा क्या है, हमारा ब्रेन में मस्तिष्क है जी। तो मस्तिष्क में ये ग्रंथि होती है छोटी सी ग्रंथि आप रखना सर। और दूसरी बात सर इससे निकलते हैं दो हार्मोन, कितने हार्मोन निकलते हैं सर, दो हार्मोन इससे निकलते हैं जी, दो हार्मोन इससे निकलते हैं। दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एक आप लोग देखोगे सर, एक है सर मेलाटोनिन, मेलाटोनिन एक हार्मोन आपको देखने को मिलेगा, और दूसरे हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। जैसे दो हार्मोन निकलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं सर फील गुड हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, किसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। जो आप लोग खुश होते हो ना वो इसी हार्मोन की वजह से होते हो। एक और केमिकल होता है डोपामिन, उससे भी हम लोग खुश होते हैं, लेकिन सेरोटोनिन आप कहते हैं सर, सेरोटोनिन जो है क्या प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। तो सेरोटोनिन आप कहते हैं सेरोटोनिन जो है हमें खुशी प्रदान करता है। तो एक तो आप यहाँ बैठना सर ये है। अब जो लोग आप लोग से टेंशन लेते हैं, टेंशन मतलब समझ रहे हैं क्या, किसी ने कुछ बोल दिया, मान लो कि किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या होगा कि आपने उस बात को सोच लिया यार, बोले कब सिलेक्शन होगा यार तुम्हारा, कब से तैयारी करो यार, होगा या नहीं होगा यार, कब से तैयारी करो तुम, होगा या नहीं होगा। तो किसी ने बोल दिया तो टेंशन दिल पे ले ली बात, दिल पे ब्रेन पे ले ली, सोचने लगे। अब सोचने लगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं आप लोगों से बोलूं ना तो मेलोटोनिन हार्मोन निकलेगा, ना ही आप लोगों से सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन जो है मेलोटोनिन क्या करेगा, नींद उड़ाएगा आपकी, और सेरोटोनिन हार्मोन आप देखोगे सर क्या करेगा, खुशी नहीं होगा, आप उदास होंगे। तो आप डोपामिन भी आते हैं और ये भी दोनों आप याद, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों जो मैं आपको बताया दोनों ही हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और देखना आप लोग सारे यहाँ पर, वो क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर मेलोटोनिन की अगर हम बात करें तो ये जो है किसके लिए रिस्पांसिबल है, याद रखना सर ये हैबिट, ये इसको पहले मैं बोलता हूं बॉडी क्लॉक सर, इसको बोलता हूं बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैविक धुन। सर जैविक धुन का मतलब क्या है, जैविक धुन का मतलब समझना आप लोग, जैविक धुन का मतलब ये है कि आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स होगा सभी का, कि सर सुबह कब उठते हैं, तो आप लोगों का समय होगा क्या, सुबह हम लोग जो है सर कोई बोलेगा 7 बजे उठते हैं, कोई बोलेगा 8 बजे उठते हैं, कोई बोलेगा नहीं सर 10 बजे आपकी जो सुबह साइंस की क्लास होती है बस उसके 5 मिनट पहले उठ के बढ़िया से कम्बल के अंदर या रज़ाई के अंदर बढ़िया से आपकी जो क्लास देख रहे होते हैं। कोई बोलेगा कि सर नहीं सर हम तो 11-12 बजे उठते हैं, आराम से लेट उठते हैं। तो उठने का टाइम आपका कुछ तो होगा कि इसके बीच में आप जो उठते होंगे। सोने का टाइम कुछ तो फिक्स होगा कि भाई 12 से 1 के बीच, 12 से 2 के बीच में सोते होंगे जी। खाने का टाइम फिक्स होगा कि ये जो फिक्स होगा। तो ये सब चीजें फिक्स हो रही है किसकी वजह से, आप कहते हैं मेलोटोनिन की वजह से, बोलते हैं बॉडी क्लॉक। यही आदत भी आप लोगों से हैबिट जो हमारी आदत है सर उसका भी डिसीजन नहीं लेता सर, आदत की बात करें सर हैबिट। और हैबिट आप कहते हैं कितने दिन में, 21 दिन में आपकी आदत जो क्या हो सकती है, कोई भी आदत हो 21 दिन में चेंज हो सकती है। तो हैबिट आप देखो सर, हैबिट के बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर एक तो आपने आदत देखो सर हैबिट जो है, उसके बाद आदत कोई भी आदत जो है ना 21 दिन में चेंज की जा सकती है। 21 दिन में चेंज करने का मतलब आप समझना कि आप उठते हैं मान लो 10 बजे, आपको उठना है 6 बजे, आप आज से अलार्म लगा के सो, सुबह 6 बजे उठो, पहले दिन अलार्म, दूसरे दिन अलार्म, तीसरे दिन, फिर आप ऐसे अलार्म लगाते जाओ कितने दिन तक, 21 दिन, 22वें दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं होगी। मैं कहूंगा 22वें दिन नहीं, ये मेलोटोनिन आपके 3-4-5 दिन में काम करना शुरू कर देगा, 3-4-5 दिन में आप जो है ऑटोमेटिकली जो है उठ जाओगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप, नींद। कितने लोग अपनी अपनी क्लास में से जिनको बहुत नींद आती है सर, कितने लोग अपनी क्लास में से जिनको बहुत नींद आती है, नींद के रिस्पांसिबल ये है, उसको डार्क हार्मोन बोलते हैं। डार्क इसलिए बोलते हैं सर, डार्क हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंधेरे में ज्यादा रिलीज होता है, अंधेरे में ज्यादा रिलीज होता है, तो उसको डार्क हार्मोन के नाम से लोग जानते हैं, अंधेरे में ज्यादा रिलीज होता है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आप देखो सर नींद आती है। ठीक है भैया, सर मच्छर काट रहे हैं, हाँ यार यहाँ कुछ ना कुछ तो काटा है, चीटी काटी, चीटी फॉर्मिक एसिड गया होगा, तो चीटी काटी इस कारण से जो है वो जो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है सर, बोले सर आपको मच्छर काट रहे हैं बढ़िया से ठीक है भाई, नहीं मच्छर नहीं चीटी काटी है, चीटी, चीटी